तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि ट्रेन का टिकट कैसे बुक किया जाता है, ट्रेन में रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। और यहाँ पास जो है मैं आप सभी को एक टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ जो है हम अपना पैसे का पेमेंट जो है अपने एटीएम कार्ड से करके जो है आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ी सा लंबी होने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी सवाल रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि IRCTC का एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो चलिए जो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना, लॉगिन वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पास जो है आप सभी को कर लेना है लॉगिन। दोस्तों, IRCTC के एप्लीकेशन को चलाने के लिए यहाँ पे जो है आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पे जो है मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे जो है IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो उस यूज़र नेम पासवर्ड को जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है मैं पूरी डिटेल में जो है एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका अकाउंट जो है बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारा पिन, तो हम जो है अपना पिन यहाँ पे टाइप कर देते हैं और यहाँ पे जो है ये कैप्चर पूछ रहा है। तो इस कैप्चर को जो है आप सभी को यहाँ पे जल्दी से टाइप कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जो है आप सभी को एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहला पेज जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो मैं आप सभी को कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है आप पहला वाला ऑप्शन देख सकते हैं, प्लान माई जर्नी वाला। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है माई बुकिंग का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपने जो है कौन कौन सी टिकट को जो है यहाँ पे बुक किया है। तीसरा वाला ऑप्शन रहता है PNR इंक्वायरी का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपकी टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में है तो यहाँ पे जो है आप अपना PNR नंबर देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन मिल जाता है रिफ़ंड हिस्ट्री का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये पता कर सकते हैं कि जितने भी टिकट आपने कैंसिल किए हैं उनका रिफ़ंड कितना आया है, कितना मिला है। तो उसकी जानकारी जो है आप सभी को यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में मिलती है। यहाँ पे 5वें नंबर पे एक और ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल टिकट का। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी टिकट जो है यहाँ पे कैंसिल हुई है। तो ये जो है आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो हमको जो है अपने ट्रेन का टिकट बुक करना है तो हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, प्लान माई जर्नी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हम कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपसे पूछता है आपके स्टेशन का नाम। तो यहाँ पे जो है फ्रॉम लिखा है, वहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इंटर फॉर, यहाँ पे स्टेशन का नाम जो है आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आप अपने स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा। तो मैं जो है यहाँ पे स्टेशन का कोड डाल देता हूँ। दोस्तों, हर एक स्टेशन का कुछ ना कुछ कोड होता है। तो अगर आप सिंपल अपने स्टेशन का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और जो भी आपका स्टेशन होगा उसको जो है सिंपल आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अपने स्टेशन का कोड पता है तो आप सिंपल अपने स्टेशन का कोड डालेंगे तो भी जो है आपका स्टेशन का नाम यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमारा बिरसिंहपुर है, यहाँ से जो है हम अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस स्टेशन को जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू लिखा है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पास जो है आप सभी को उस स्टेशन का नाम लिखना है जहाँ तक जो है आप यात्रा करने वाले हैं, मतलब जहाँ पर आप जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मैं जो है यहाँ पे भी जो है अपने स्टेशन का कोड डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप अपने स्टेशन का नाम भी लिख देंगे ना तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और उसमें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। गूगल में जाके सर्च करेंगे अपने स्टेशन का नाम तो वहाँ से स्पेलिंग मिल जाएगी। उस स्पेलिंग को जो है यहाँ पे लाके आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे GCT लिख दिया, गाजीपुर। इसका कोड जो है GCT है तो गाजीपुर जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि जिस स्टेशन से जो है आप यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे फ्रॉम में लिख देना है और जहाँ तक आप जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे टू पे लिख देना है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्लास आता है, कोटा आता है। तो क्लास में जो है आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और कोटा में जो है आप जर्नल सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास और कोटा के बारे में जो है एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ये दोनों क्या होता है और इससे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी को अपना डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप सभी को कैलेंडर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपको उस तारीख को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस तारीख को जो है आप अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो कब जो है हम तारीख, कौन सी तारीख को जो है हम यहाँ से चलने वाले हैं, उस तारीख को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओके की बटन दिखाई दे रही होगी, कर देना है यहाँ पे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ये आपको करना क्या है कि सर्च ट्रेन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों के बीच में चलने वाली हैं, उन सभी ट्रेनों का लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे जो बिरसिंहपुर है और गाजीपुर के बीच में केवल एक ही ट्रेन चलती है, वो है सारनाथ एक्सप्रेस। उसका नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका नंबर भी जो है यहाँ पे 1516 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद जो आप सभी को करना क्या है कि यहाँ पे जो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जर्नल में यात्रा करने वाले हैं तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन, सेकंड सीटिंग वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर आप स्लीपर में यस 1 यस 2 यस 3 यस 5 में जो है अगर आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको जो है स्लीपर वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एसी वाला ऑप्शन आ जाता है कि थर्ड एसी में यात्रा करना चाहते हैं, कि सेकेंड एसी में यात्रा करना चाहते हैं, कि फर्स्ट एसी में यात्रा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम जो है यहाँ पे स्लीपर में जो है यात्रा करने वाले हैं, मतलब स्लीपर की बोगी का जो है मैं टिकट कटाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है स्लीपर वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है AVL 85। तो इसका मतलब ये है कि 85 सीटें जो है अभी खाली है। अगर यहाँ पे WL लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, RAC लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि RAC में जो है आपका टिकट बुक होगा। तो वेटिंग लिस्ट और RAC के बारे में जो है मैं आप सभी को पिछले वीडियो में जो है बता दूंगा, और उसके ऊपर जो है मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उसका भी लिंक जो है मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो है अवेलेबल बता रहा है हर एक रंग का, जो है यहाँ पे AVL लिखा है, 85 लिखा है। तो हम जो यहाँ पे 3 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जो है नीचे की तरफ आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस टिकट का जो है कितना रेट है। अगर आप एक टिकट बुक करेंगे तो 335 रुपये जो है आप सभी को देना पड़ेगा। यहाँ पास जो है इसका कीमत भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि पैसेंजर डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद जो है आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा, तो ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है कि बिरसिंहपुर से कितने बजे ट्रेन चलेगी और गाजीपुर कितने बजे पहुँचेगी। और फिर जो है यहाँ पे अवेलेबल 85 बता रहा है। तो दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक और ऑप्शन मिल जाता है, चेंज बोर्डिंग स्टेशन। तो यहाँ पे जो है आपसे ये पूछ रहा है कि किस स्टेशन से जो है आप अपना यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, कहाँ से जो है ट्रेन पकड़ने वाले हैं। तो हम जो है बिरसिंहपुर से पकड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बिरसिंहपुर रहने देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट पैसेंजर का। तो सेलेक्ट पैसेंजर पे जो है आप क्लिक करके उन पैसेंजर का नाम लिखना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी जो उस टिकट में जो है यात्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपने पैसेंजर का डिटेल जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए, जो मैं यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो सबसे पहले नाम लिख देता हूँ। नाम के बाद जो है यहाँ पे एज पूछेगा, तो आपको जो है एज भर देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जेंडर पूछेगा, तो मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नीचे की तरफ ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पैसेंजर जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब फिर से जो है हमको एक पैसेंजर और ऐड करना है, तो ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से उनका नाम, एज और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जो है यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि जितने भी यात्री, जितने भी पैसेंजर जो है आप यात्रा करने वाले, जितने भी लोगों का जो है यहाँ पे टिकट आप करने वाले हैं, उनकी जानकारी देनी पड़ती है। उनका नाम पूछता है, उम्र पूछता है, उनका जेंडर पूछता है कि वो पुरुष है कि महिला है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप सभी को सेलेक्ट करनी रहती है। एक बार में जो है आप 6 व्यक्तियों का जो है टिकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 लोगों का ही केवल नाम लिखा है, क्योंकि हम जो है 2 लोग ही जो है यात्रा करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है आप सभी को नीचे की तरफ चले आना है।
तो दोस्तों जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड वाला। तो इसके बारे में जो है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो मान के चलिए मैंने जो यहाँ पे स्लीपर में अपना टिकट बुक किया है और स्लीपर में जो है सीट खाली नहीं है और एसी में जो है सीट खाली है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, आईआरसीटीसी वाले या रेलवे वाले क्या करते हैं कि वो जो है हमारे टिकट को एसी में कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं जो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है कि जो आपको टिकट कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपका टिकट जो है कंफर्म हो जाता है। तो वही वाली सीट रखना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन है दूसरा वाला उसको जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं रहने देता हूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बोल रहा है कि आप किसी भी बोगी में जो है आप चाहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो तो उस बोगी का जो है यहाँ पे नंबर, कोच नंबर जो है लिख सकते हैं, यस 1 यस 2 यस 3 ऐसे जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको भी जो मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं योर डेस्टिनेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि यात्रा करके जो है आप कहाँ पर जाने वाले हैं, उस एड्रेस को जो है यहाँ पे भरना पड़ता है। तो सबसे पहले वाले में जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्रेस लाइन फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है आप अपने गांव में जाने वाले हैं तो गांव का नाम लिख दीजिए, या गली मोहल्ले या शहर, जिस शहर में जाने वाले हैं उस शहर का जो है यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो मैं जो है जल्दी से यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अपना एड्रेस भर दिया है। फिर उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा आपका पिन कोड। तो जहाँ पे आप जाने वाले हो वहाँ का पिन कोड जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पिन कोड भरते हैं तो उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि आपका पोस्ट कोड क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ चले आना है और सबसे पहले जो है यहाँ पे पूछेगा पेमेंट मोड। तो यहाँ पे जो है आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला वाला ऑप्शन रहता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वाला। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप एटीएम कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने नेट बैंकिंग से जो है पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं भीम यूपीआई से तो आप जो है यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है अपने एटीएम कार्ड से जो है पैसा देने वाले हैं, एटीएम कार्ड से जो है अपना रिजर्वेशन करने वाले हैं, तो भुगतान जो है अपने एटीएम कार्ड से करेंगे। तो यहाँ पे जो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो आप सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप अपना ट्रैवल का इंश्योरेंस, मतलब कि यात्रा का बीमा जो है करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। तो भैया हाँ, हम करवाना चाहते हैं, केवल 35 पैसे जो है यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, कितना पैसा जो है हमारा लग रहा है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि टोटल जो है हमारा कितना पैसा लग रहा है। और नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो कैप्चर दिख रहा है ना, इसको जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपको ये ना समझ में आए तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बदल के आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो मैं टाइप कर दूंगा तो इसको जो है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है सिंपल क्लिक। और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे अलर्ट बता रहा है तो यस पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किससे जो है पैसा पेमेंट करने वाले हैं, कैसे जो है आप अपने टिकट का भुगतान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता है। तो ये वाले ऑप्शन में जो आपको करना क्या है कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन वाला जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपको ढूंढना है कि यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहाँ पे है। तो सबसे पहला वाला ही जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर दूसरे पे मिले तो दूसरा ही, ऐसे जो है आप बदल सकते हैं। तो हमको जो है पहला वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि हम जो है अपने एटीएम कार्ड से जो है पैसा पेमेंट करने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पास जो है आपको अपने कार्ड का डिटेल भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईआरसीटीसी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो है आपको नहीं जाना है, यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं।
फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा कार्ड नंबर, तो अपने कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। किस मंथ को जो है वो एक्सपायर हो रहा है तो उसका जो है यहाँ पे डिटेल भर देना है MMYY वाले ऑप्शन पे। CVV कोड जो है आपके ATM के पीछे लास्ट 3 अक्षर जो रहते हैं उसको जो है यहाँ पे CVV कोड बोलते हैं, तो उसको जो है यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे जो है नेम ऑन कार्ड वाला ऑप्शन रहता है, तो उस पर जो है नाम लिख देना है कि किसके नाम पे जो है ये ATM कार्ड है, तो उसका नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है मैं जल्दी से भर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने सभी चीज़ें भर दी, कार्ड नंबर यहाँ पे भर दिया, कब एक्सपायर हो रहा है हमारा कार्ड उसको भर दिया, फिर उसके बाद CVV कोड, तो कार्ड पे जिसका नाम लिखा है उसका भी जो है यहाँ पे नाम हमने लिख दिया। फिर पे नाउ वाला ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सा जो है आप सभी को करना पड़ेगा इंतज़ार। तो चलिए जो थोड़ी सा वेट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो ATM कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपके खाते पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो एक OTP आएगा, और उस OTP पे जो है साफ साफ लिखा रहेगा कि कितने रुपए का जो हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP 688 रुपये का जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। उस OTP को जो है आप सभी को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। 36 96 45। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद जो है आपको करना है इंतज़ार। ठीक है, तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर इंफॉर्मेशन लिखा है पवन यादव और मालती। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टिकट है वो पूरा कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप ट्रेन का रिजर्वेशन कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट इस तरीके से जो है आप बुक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।